बिजनौर के चांदपुर में पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह ने थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। ये बैठक ड्रोन और चोरों की संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में थी, जिसमें क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और सम्राट नागरिक शामिल हुए। बैठक में क्षेत्राधिकारी चांदपुर ने सभी उपस्थित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करने का आग्रह किया। सीओ ने इस गोष्ठी के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना और उसकी सूचना पुलिस को देना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस प्रकार की बैठकें स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करती है। इससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। चांदपुर से दैनिक भास्कर के बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर। नजीबाबाद के अलीपुरा गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अलीपुरा गांव की है, जहां आपसी कहा सुनने के बाद आरोपी पति नजाकत ने गुस्से में आकर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों ने तुरंत सीएससी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा आरोपी नजाकत को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। अलीपुरा गांव में इस वारदात के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। देखना होगा कि आगे कौन कौन से नए खुलासे इस मामले में सामने आते हैं। ये थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अलीपुर गांव की घटना है। एक नजाकत नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी की रात्रि में चाकू मार दिया। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और स्वयं भी नजाकत ने कीटनाशक पी लिया था, उसका भी उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में ये बात प्रकाश में आई कि नजाकत की 2 शादियां हुई थी। ये इसकी दूसरी बीवी थी और उम्र में से काफ़ी कम थी। इसकी उम्र करीब 32 साल थी, नजाकत की उम्र 55 साल है। इस बात को लेकर नजाकत को शक रहता था। ये कुछ घरों में काम करती थी, किसी शक के चलते उसके द्वारा घटना की गई है। उसमें आरोप पंजीकृत किया गया और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते आज ज़िले की समीक्षा बैठक, प्रगति की समीक्षा और उसी में कुछ कार्यों का निरीक्षण। और वर्तमान में हम जो मेडिकल कॉलेज है उसके निरीक्षण पर हैं। पहले भी यहाँ पर आया हूँ। कुछ चीज़ें पहले भी निर्देशित किया गया था, उनमें भी सुधार नहीं हुआ है। तो जिलाधिकारी को एक टीम गठित करके अपने स्तर से इस बात का निर्देशित किया गया है। तो कुछ चीज़ें जिसमें खामियाँ हमको नज़र आ रही हैं, उनकी एक बार जाँच करें, अपने स्तर से उसकी समीक्षा करवाएँ, उसकी जाँच करवाएँ और फिर उस संबंध में आगामी कार्य। क्या नाम है आपका आंटी जी? सुनीता। सुनीता? हाँ। कहाँ की रहने वाली हो? झाड़पुरा। झाड़पुरा की। क्या हो गया था? बच्चा आया घूमता है, बच्चा छत पे जाकर सो गया और बस पेशाब करना उठा, आग गिर गया है। अच्छा, गिर गया, पेशाब करने जैसे उठा। हाँ। नशा करता था, ड्रिंक वगैरह कुछ? या आंटी जी कर रखी आज नशा करता था? हाँ। नशे में लग रही आंटी जी। हाँ, झूठ क्या बोलना, नशा कर रखा है, करा नशा। मंत्री की आज मीटिंग चल रही है, आप बाहर आ गए हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि हमेशा जिला योजना की जब पहले बैठक होती रही है तो पहले प्री योजना जिला योजना की बैठक होती थी, उसमें प्रस्ताव लिए जाते थे, उसमें बजट आवंटन होता था और वो प्रस्ताव स्वीकृत होने के लिए फिर शासन को जाते थे, उसमें पैसा आता था। हमने इनसे पूछा नाम, तो इन्होंने जिला योजना और केवल अपनी जो इनकी योजनाएं चल रही उनका प्रचार प्रसार के लिए रखा। तो प्रचार प्रसार करना तो दूसरे तरीके से करो, इसे जिला योजना का नाम क्यों दे रहे हो? और अगर जिला योजना का नाम दे रहे हो तो जनप्रतिनिधि प्रस्ताव भी लो। तो बहुत सारी कमियां उसमें देखने को मिली। लक्ष्य कुछ और है 100%। अब जैसे अभी उसमें आपके शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने, अब बुकलेट दिखाना, ये बुकलेट दिखाना जरा।
ये देखिए, आपको साक्ष्य देख करके ये लगेगा, देख उठा देना, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो फारसी का, कि आप इसको देखिए साक्ष्य सही 100% इन्होंने उसका वो दिखा रखा है। ये स्कूल 2055 ये इसकी इनकी योजना है, ऑपरेशन कायाकल्प। विद्यालयों की संख्या ये, पेयजल इसमें में, पेयजल भी 100%, सबमर्सिबल भी 100%, शौचालय भी सब में, शौचालय बालिका भी सब में, मूत्रालय, मतलब सारी योजना इनकी सब में सारे विद्यालयों में है। हमने इनसे कहा कि नगीना के आप चेक करा लीजिए। नगीना शहर के इन्होंने 64 स्कूल लिए हैं, 64 के 64 में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमने कहा नगीना के काजीसराय सेकंड, हिंदू कटेरा और कस्बा सेकंड में चेक करा लीजिए। अगर 20% सुविधाएं भी इसमें से हों तो आप जो कहोगे हम वो सजा मानने को तैयार हैं। तो ये झूठ कब तक का फिर झूठ बोले, तो इसलिए झूठ बर्दाश्त नहीं, इसलिए हम बाहर आ गए। सुनिए, बिल्कुल किसे जिम्मेदार मानना है? और कोई विरोध इन खामियों के लिए किसे जिम्मेदार मानना है? इन खामियों के लिए तो सरकार जिम्मेदार है कि सरकार को केवल कागजी आंकड़े चाहिए, जमीन पे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कोई विशेष अधिकारी अधिकारी को क्या, अधिकारी को तो आप ये फॉर्मेट भर के भेज दो, सूचना फॉर्मेट भर के भेज देगा। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। क्या ये विपक्षी जनप्रतिनिधि की सहमति नहीं लेते? नहीं लेते, ये तो हमारा ऑब्जेक्शन था, शुरू में हमने ये बात कही है। और जन सुनवाई चौमासी को होती है, उसके पीछे में कई बार आना होता है, तो मैं कार्यक्रम में आता हूँ तो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होती है, जिलाधिकारी कमाते हैं, हमारे एमएलसी हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, परिचय आपस में हो गया और सागर प्रधान से परिचित आ गई, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उसी मौसम है, आपके बैंक के जिलाधिकारी हैं, हमारे सागर जी हैं। तो भी जिम्मेदारी हमारी रहती है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके जनप्रतिनिधियों का तालमेल को ठीक तरह से हो, चूंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि जन सेवा, जनता की अधिक से अधिक सेवा हो, जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और सबका दायित्व अपने दायित्व सर्व ठीक तरह से निर्वहन करें, इस प्रकार की जिम्मेदारी सबकी रहती है। और प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये है कि प्रशासनिक तालमेल ठीक रहे, प्रशासन हमारा ठीक तरह से काम करे, जनता के प्रति जवाबदेही हो, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उन सबका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से और समयबद्ध हो, यह जिम्मेदारी हमारी है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान प्रशासनिक दृष्टि से भी, प्रशासनिक अधिकारियों नजर में भी ठीक प्रकार से चलता रहे ये, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही जो जनता के प्रति है उसका भी ठीक प्रकार से क्रियान्वयन होता रहे, ऐसे में लाके तालमेल जैसी जिम्मेदारी और प्रभारी मंत्री होने के नाते हमारी रहती है। और मुख्यमंत्री जी इनकी समीक्षा करते हैं हमेशा कि कौन कौन गए, किसने क्या किया, क्या बातचीत हमारी हुई। तो मुझको लगता है बिजनौर जनपद लगातार आपका ठीक काम कर रहा है और जो डैशबोर्ड मुख्यमंत्री जी का है उसमें भी 80% में जनपद बिजनौर प्रथम नंबर पर है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारे दोनों अधिकारी ठीक तरह से काम कर रहे हैं। सीडीओ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सीडीओ और डीओ ने मिलकर के जो विदुर के नाम से बहुत सारे बैंड बनाए और ये विदुर के नाम से ही भगवान विदुर को भी उन्होंने एक तरीके से प्रचारित प्रसारित और प्रतिष्ठापित करने का काम किया। उनके अंदर ये पानी है, ये ब्रांड है और भी बहुत सारे जो हमको प्रोडक्ट ये दिया है। तो विदुर के नाम से चीज बन नहीं है, तो यहाँ के जो हमारे ओडीओपी के ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनकी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है और प्रोडक्ट लगातार बिक रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि उनको प्रोडक्ट को बेचा जाए और उनको अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा जाए। और अभी जिलाधिकारी ने मुझको बताया कि उनके एक स्टॉल का भी शुभारंभ हमको आज करना है, यहाँ से जाने के बाद वो भी हम करेंगे यही विकास भवन के पास ही, मिश्रण भवन के पास। और मैं आपके माध्यम से भी पूरे जनपद के लोगों से चाहूंगा कि ब्रांडेड कंपनियां तो बहुत होती हैं, मैं किसी का प्लस या माइनस नहीं कहूँगा, पर जब अपने ही जनपद के बहुत सारे अच्छे मसाले, वॉशिंग पाउडर, शहद, खाने की बहुत सारी चीज़ें, आटा, दाल, चावल, पापड़, शहद, बहुत सारे चीज़ें बनाती हैं जो भगवान विदुर के नाम से है, तो कम से कम जनपद बिजोर के लोग भी और बिजोर के बाहर के लोग भी इसको अडॉप्ट करें, इसको स्वीकार करें। प्रधानमंत्री का हमेशा प्रयास रहता है कि वोकल फॉर लोकल, यानी अपनी स्थानीय चीज़ों को हम बढ़ाने का काम करें। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि जितने जनपद बिजोर के लोग हैं, ग्राहक हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, घरों की महिलाएं हैं, रसोई चलाने वाले हमारी सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सब लोग विदुर कुटीर के प्रोडक्ट को खरीदें, उनका संरक्षण करें। कोई कमी उनको लगती है कि नहीं ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, क्वालिटी अच्छी, तो उनको बताएं ताकि फिर वो अगले प्रोडक्ट में उसको ठीक करें। पर इनको हम संरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से अपने जनपद का मान सम्मान भी बढ़ेगा
भगवान विदुर का